चुड़ैल की डरावनी कहानी। अमावस की रात। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली था जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो अमावस की रात को शिकार की तलाश में निकलती थी। पुरानी हवेली का रहस्य। रवि, एक युवा लड़का जिसने हमेशा इन कहानियों को बकवास समझा था, उसने साबित करने की ठानी कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। अमावस की रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में पूरी रात बिताएगा। रात का आतंक। रवि एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली के अंदर गया। वहां घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। भया। चुड़ैल की डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में वहां से गुजरने वालों को पकड़ लेती थी। गांव के बुजुर्गों की माने तो वह पहले एक आम औरत थी, लेकिन धोखे और दर्द ने उसे चुड़ैल बना दिया। रात का खौफ। एक रात गांव का एक निडर युवक रवि उस हवेली के पास से गुजरा। लोगों ने उसे मना किया था, लेकिन उसने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली औरत आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा डरावना था। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप किया, चुड़ैल की चीखें गूंजने लगीं और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन जब